क्या आपकी फसल भी रातों रात बैठती जा रही है? पत्तियां मुड़ गईं, पीली पड़ गईं, फल सड़ने लगे और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। दवाई डाली, नीम डाला, कुछ भी काम नहीं कर रहा। हाँ, आप अकेले नहीं हो भैया। आज हम रूरल कृषि पर उन 8-10 दानव कीटों की पूरी कहानी बताएंगे जो चुपके से आपकी मेहनत को चाट जाते हैं। और सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि घर पर बनाने वाला घरेलू इलाज से लेकर बाजार की सही दवाई तक, सही समय और सही तरीका, पूरा पूरा समाधान, वो भी आपकी ही भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी फसल बचा सकती है। समस्या की पहचान। देखिए भैया, हम किसानों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर पत्ते के पीले पड़ने को काली मिट्टी का दोष मान लेते हैं और हर सूखे पौधे को पानी की कमी समझ लेते हैं। लेकिन असली दुश्मन तो कहीं और छुपा बैठा होता है। आपने गौर किया होगा, पत्तियों की निचली सतह पर सफेदी सफेदी चीजें दिखती हैं, या फिर पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं और उन पर काली काली फफूंद जैसी जम जाती है। फलों में छोटे छोटे छेद दिखते हैं और अंदर से वो सड़ चुका होता है, या फिर नए पत्ते मुड़े तुड़े अजीब से आकार के हो जाते हैं। ये सारे लक्षण किसी बीमारी के नहीं, बल्कि छोटे छोटे कीड़ों के हमले के हैं। समस्या ये है कि ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते ही नहीं। जब तक हमें पता चलता है, तब तक ये पूरी फसल पर कब्जा कर चुके होते हैं और फिर हम जो भी दवाई डालते हैं वो बेअसर रहती है, क्योंकि जहर गलत कीड़े पर डाल रहे हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कीट दर कीट पहचान और नुकसान। अब एक एक करके इन दुश्मनों को पहचानते हैं। अपने खेत से पत्ता तोड़कर देखिएगा, कहीं ये वहीं तो नहीं छुपे बैठे। एक, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। ये कोई मक्खी नहीं, बल्कि एक सफेद रंग का छोटा सा कीट है। पत्ते को पलटिए, निचली सतह पर सफेद रंग के चिपचिपे चूरे जैसे दिखेंगे। हल्का सा पत्ता हिलाइए तो सफेद चीजें उड़ने लगेंगी। यही है सफेद मक्खी। ये कीट पत्ते का रस चूसती है, जिससे पत्ता पीला पड़ जाता है और पौधा कमजोर हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये करती है कि ये एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिस पर काली फफूंद लग जाती है। ये फफूंद पत्ते की सूरज की रोशनी लेने की क्षमता खत्म कर देती है। टमाटर, बैंगन, कपास, मिर्च, सब्जियों का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। थ्रिप्स। ये और भी छोटा, पतला सा, हल्का पीला या काले रंग का कीट है। ये भी पत्ते, फूल और फलों का रस चूसता है। इसके हमले से पत्ते सिल्वर ग्रे रंग के दिखने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, फल विकृत हो जाते हैं, उन पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। खीरा, मिर्च, प्याज, लहसुन और गुलाब में ये बहुत तेजी से फैलते हैं। माहू, एफिड्स। ये हरे, काले या भूरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो झुंड में रहते हैं। ये अक्सर नए पत्तों, कोमल तनों और फूलों की कलियों पर चिपके रहते हैं। ये भी रस चूसते हैं और चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं। इनके हमले से पत्ते मुड़ जाते हैं, पौधा बौना रह जाता है। ये विषाणु रोग भी फैलाते हैं। सरसों, चना, मटर, गोभी सब्जियों में आम है। जेसिड, लीफ हॉपर। ये हरे रंग का तिकोना कीट है जो पत्ते पर रहता है और बहुत तेजी से उछलता कूदता है। पत्ते से रस चूसता है। इसके हमले से पत्ते के किनारे पीले या भूरे होने लगते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। कपास, मूंगफली, सोयाबीन में ये बहुत नुकसान करता है। लीफ माइनर। इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये कीट पत्ते की सतह के अंदर सुरंग बनाकर खाता है। पत्ते पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद रेखाएं दिखें, जैसे कोई पेंसिल से लकीरें खींच गया हो, तो समझ जाइए लीफ माइनर लग गया है। ये पत्ते की खाद बनाने की क्षमता खत्म कर देता है। टमाटर, सेम, मटर में आम है। 6, माइट या लाल मकड़ी, रेड स्पाइडर माइट। ये आंख से दिखाई न देने वाला एक बहुत छोटा कीट है जो मकड़ी की तरह जाला बुनता है। गर्मी और सूखे मौसम में हमला करता है। पत्ते की निचली सतह पर सफेद या पीले धब्बे दिखते हैं, फिर पूरा पत्ता पीला या कांसे जैसे रंग का हो जाता है। धीरे धीरे पत्ता सूखकर गिर जाता है। बैंगन, भिंडी, सेम, गुलाब में बहुत तबाही मचाता है। 7, फल छेदक, फ्रूट बोरर। ये कीट रात में सक्रिय होता है। इसकी सूंडी या लार्वा फल में छेद करके अंदर घुस जाती है और गूदा खाती है। टमाटर, भिंडी, मिर्च के फल में छेद दिखे और अंदर से सड़ा हुआ या कीड़ा निकले तो यही फल छेदक है। ये फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बर्बाद कर देता है। 8, पत्ता खाने वाली सूंडियां, लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स। ये कई तरह की होती हैं, जैसे तंबाकू की सूंडी, सेम की लीफ रोलर। ये सीधे पत्ते काट काट कर खा जाती हैं। कभी कभी पूरा का पूरा पौधा सिर्फ डंठल रह जाता है। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, तंबाकू को ये जल्दी निशाना बनाती हैं। आपके खेत में भी यही कोई कीड़ा लग रहा है क्या? अगर हां, तो घबराइए नहीं, क्योंकि अब हम बात करते हैं इनके घरेलू और स्थायी इलाज की। घरेलू उपाय, लो कॉस्ट सोल्यूशन।
देखिए भैया, हर कीड़े पर तुरंत जहर छिड़कना ठीक नहीं। अगर कीटों की संख्या कम है, शुरुआती अवस्था है, तो घरेलू नुस्खे कारगर होते हैं। ये सस्ते हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और हमारे मित्र कीटों को भी नहीं मारते। लेकिन याद रखिए, जब कीटों का हमला जोरों पर हो तो ये नुस्खे काम नहीं करेंगे, तब दवाई की जरूरत पड़ेगी। 1. नीम। नीम सबसे ताकतवर प्राकृतिक कीटनाशक है। 5 लीटर पानी में 250 ग्राम नीम की पत्तियां उबालें, ठंडा करके छान लें, इसमें 50 ग्राम साबुन घोलकर स्प्रे करें। ये माहू, सफेद मक्खी, जेसिड, थ्रिप्स सभी पर काम करता है। नीम का तेल 2 से 3 मिली प्रति लीटर भी बहुत असरदार है। 2. लहसुन मिर्च का काढ़ा। 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरी मिर्च, 20 ग्राम अदरक पीस लें। इसे 1 लीटर पानी में उबालें, ठंडा करके छान लें। 10 लीटर पानी में इस मिश्रण का 250 मिली घोल मिलाकर स्प्रे करें। ये चूसने वाले कीड़ों के लिए बहुत तेज है। इसकी गंध से कीड़े दूर भागते हैं। 3. छाछ या मट्ठा। 10 लीटर पानी में 2 लीटर छाछ मिलाकर स्प्रे करें। ये माइट और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों पर काम करता है। इसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिला दें तो असर दोगुना हो जाएगा। 4. राख, वुड ऐश। महीन पिसी हुई लकड़ी की राख को सुबह सुबह ओस पड़ी फसल पर छिड़क दें। ये चूसने वाले कीड़ों के शरीर से चिपक जाती है और उनकी सांस रोक देती है। खासकर पत्ता खाने वाली सूंडियों पर यह बहुत कारगर है। 5. गोमूत्र और अरंडी की खली। गोमूत्र में फंगस रोधी और कीट प्रतिरोधक गुण होते हैं। 10% गोमूत्र का घोल बनाकर छिड़काव करें। अरंडी की खली का घोल 50 ग्राम प्रति 10 लीटर भी माइट और थ्रिप्स को दूर भगाता है। लेकिन भैया, ये घरेलू उपाय तभी काम करेंगे जब आप इन्हें नियमित रूप से 7 से 10 दिन के अंतराल पर डालेंगे। और हाँ, ये बचाव के लिए बेहतर हैं, भारी हमला होने पर ये काम नहीं आएंगे। अब बात करते हैं, जब कीड़े पूरी तरह काबू से बाहर हो जाएं, तो बाजार से कौन सी दवाई लाएं और कैसे डालें। सही दवाई, सही समय, सही मात्रा, ये हिस्सा सबसे जरूरी है भैया। गलत दवाई, गलत समय और गलत मात्रा, ये तीनों आपकी फसल को और भी ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। पहले समझते हैं दवाइयों के प्रकार। 1. कॉन्टैक्ट दवाइयां। ये दवाइयां सीधे कीट के शरीर पर लगती हैं तभी काम करती हैं, जैसे डेल्टामेथ्रिन, साइपामेथ्रिन। इन्हें डालते समय ध्यान रखें कि पत्ते की निचली सतह पर भी अच्छी तरह स्प्रे करें। ये ज्यादा देर तक असर नहीं करती। ये लंबे समय तक असर करती हैं, लेकिन इनका प्रयोग समझदारी से करना होता है। अब हर कीट के लिए सही दवाई। सफेद मक्खी और माहू थायामेथॉक्साम 25 WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 मिली प्रति लीटर या डाइनोटेफ्यूरॉन 20 SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर। थ्रिप्स और जैसिड फिप्रोनिल 5 SC 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर या स्पाइनोसैड 45 SC 0.3 मिली प्रति लीटर या एसिटामिप्रिड 20 SP 0.2 ग्राम प्रति लीटर। लाल माइट एबामेक्टिन 1.9 EC 1 मिली प्रति लीटर या प्रोपारजाइट 57 EC 2 मिली प्रति लीटर या स्पायरोमेसिफेन 22.9 SC 0.5 मिली प्रति लीटर। याद रहे, माइट्स पर कीटनाशक नहीं, माइटीसाइड ही काम करेगा। फल छेदक और सूंडियां इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 1 मिली प्रति लीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर या फ्लूबेंडियामाइड 20 WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर या BT बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जैसे जैविक कीटनाशक। सही समय और तरीका। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें। दोपहर की धूप में स्प्रे करने से दवाई जल जाती है और पौधे को नुकसान हो सकता है। हवा चलने पर स्प्रे ना करें। स्प्रे करते समय पूरा शरीर ढक कर रखें। दवाई की मात्रा हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रयोग करें। कम डोज से कीट मरेंगे, नहीं तो ज्यादा डोज से पौधा जल सकता है। दवाइयों को आपस में मिलाकर ना डालें जब तक कि जानकार ना बताए। कुछ दवाइयां आपस में रिएक्शन करके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक ही दवाई बार बार ना डालें, इससे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। दवाइयां रोटेशन में डालें। स्प्रे के 4-5 घंटे बाद अगर बारिश हो जाए तो स्प्रे दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन भैया, दवाई डालने से पहले एक बहुत बड़ी बात जान लीजिए। आपके खेत में आपके कुछ फ्री के सिपाही भी मौजूद हैं जो रात दिन आपकी फसल की रक्षा कर रहे हैं। इन्हें मारकर हम अपना ही नुकसान करते हैं।
मित्र कीट। ये मित्र कीट कौन है भैया? ये वो कीड़े हैं जो हमारे खेत के कीटों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये हमारे प्राकृतिक संरक्षक हैं। रूरल कृषि आपको इनकी जानकारी देना चाहता है ताकि आप इन्हें पहचानें और बचाएं। एक लेडी बर्ड बीटल, सोनपंखी। ये लाल या पीले रंग का गोल मटोल छोटा सा कीट होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं। इसका लार्वा और वयस्क दोनों ही माहू और सफेद मक्खी का भोजन करते हैं। एक लेडी बर्ड एक दिन में सैकड़ों माहू खा जाता है। 2 क्राइसोपेरेला, सुनहरी आंख। इसका वयस्क हल्के हरे रंग का, पतला और सुंदर होता है। इसका लार्वा, जिसे एफिड लायन कहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक शिकारी है। ये माहू, थ्रिप्स, जैसिड और छोटे कीटों के अंडे चट कर जाता है। 3 मकड़ियाँ। ये हमारी फसल में जाला बुनकर रहती हैं और थ्रिप्स, सफेद मक्खी जैसे छोटे छोटे उड़ने वाले कीटों को फंसाकर खा जाती हैं। 4 परजीवी ततैया, पैरासिटिक वास्प्स। ये बहुत छोटी छोटी ततैया होती हैं। ये हानिकारक कीटों के अंडों या सूंडियों के अंदर अपना अंडा दे देती हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। सुन लीजिए भैया, जब भी आप बेवजह बिना सोचे समझे ताकतवर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले यही मित्र कीट मरते हैं, क्योंकि ये ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनके मरने के बाद हानिकारक कीट बिना किसी शिकारी के खेत में बेरोक टोक फैल जाते हैं। यानी गलत जहर बराबर अपने ही फ्री के सिपाहियों को मारना, और फिर आप उसी कीट के लिए बार बार महंगी दवाइयां डालते रहते हैं। इसीलिए रूरल कृषि हमेशा कहता है, पहले पहचानो फिर निर्णय लो। समझदार किसान का तरीका। अब बात आती है समझदार किसान कैसे काम करता है। इसे ही एकीकृत कीट प्रबंधन या IPM कहते हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं बल्कि आम समझदारी है। स्टेप 1 निरीक्षण, मॉनिटरिंग। हफ्ते में 2 बार अपने खेत की सैर करो, पत्तों को पलट कर देखो, पीलेपन को गौर से देखो, फंदे लगाओ। पीले रंग के स्टिकी ट्रैप सफेद मक्खी, थ्रिप्स, जैसिड को आकर्षित करेंगे। नीले रंग के ट्रैप थ्रिप्स को ज्यादा आकर्षित करते हैं। स्टेप 2 निर्णय, डिसीजन मेकिंग। अगर 10 पत्तों में से 2-3 पर ही एक छोटा कीट दिखे तो दवाई डालने की जल्दी मत करो। हो सकता है मित्र कीट इनको संभाल लें। कीट हैं और नुकसान ना के बराबर है तो कुछ न करो। प्रकृति अपना काम खुद करेगी। मित्र कीट उन्हें नियंत्रित कर देंगे। अगर कीट बढ़ रहे हैं तो पहले घरेलू उपाय आजमाओ। स्टेप 3 कार्रवाई, एक्शन। घरेलू उपाय फेल हो रहे हों और कीट तेजी से बढ़ रहे हों, तब जाकर दवाई का प्रयोग करो। सबसे कम जहरीली और लक्षित दवाई चुनो। जैविक कीटनाशक जैसे नीम आधारित BT को प्राथमिकता दो। स्टेप 4 मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। स्प्रे के 3-4 दिन बाद फिर निरीक्षण करो। देखो कीट कम हुए या नहीं। अगर कम नहीं हुए तो दूसरी दवाई रोटेशन में डालो। इस तरीके से आपकी लागत कम आएगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, मित्र कीट जीवित रहेंगे और आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। यही है असली किसानी बुद्धिमानी, रिजल्ट और फायदा। जब आप ये पूरा तरीका अपनाओगे तो क्या फायदा होगा? दवाई का खर्च 40 से 50% तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप बेवजह स्प्रे नहीं करोगे। फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि बेवजह जहर के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। कीटों में दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी। मिट्टी और पानी प्रदूषित नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। आप अपनी फसल के डॉक्टर खुद बन जाओगे। आपको पता होगा कि क्या करना है, कब करना है। याद रखिए, कीट प्रबंधन युद्ध नहीं है, प्रबंधन है। प्रकृति के साथ लड़ोगे तो हारोगे, प्रकृति के साथ चलोगे तो जीतोगे। तो भैया और बहनों, आज हमने रूरल कृषि पर विस्तार से सीखा कि कैसे फसल के मुख्य दुश्मन कीटों को पहचाना जाए और उनका सही, सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जाए। याद रखिए, पहचान प्लस सही समय बराबर आधी जीत। बाकी की जीत है आपकी समझदारी और प्रकृति के साथ सहयोग। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि ये आपके दूसरे किसान भाई बहनों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपके एक शेयर से किसी की फसल बच सकती है। और रूरल कृषि के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वैज्ञानिक और देहाती जानकारी आप तक सीधे पहुंचे। फसल हरी भरी रहे, आपका पसीना सफल हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान। नमस्कार।